ओके सो एवरीवन, आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 1 के सिमिलर ट्रायंगल्स को हम देख रहे हैं, सिमिलरिटी वाला। और जिसमें कि आज का टॉपिक है हमारा पेज नंबर 23 में थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यानी कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उसके एरिया के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसके एरिया के बारे में। सिमिलरिटी चैप्टर है ये। तो देखते हैं हम ये थ्योरम आखिर होता क्या है। थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल्स तो हम जान चुके हैं क्या होता है। कोई भी दो ट्रायंगल्स जिसके एंगल्स एक साइज के होते हैं, कोई भी दो एंगल अगर सेम साइज के हो जाते हैं तो दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स। दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स। साइज उनके उसके साइड का साइज कुछ भी हो सकता है, उसके साइज का उसके साइड का साइज कुछ भी हो सकता है। जैसे हमें ये दोनों ट्रायंगल देख के पता लग रहा है कि हमें ये दोनों देख के पता लग रहा है कि इसमें से ये वाला बड़ा है, पहला वाला बड़ा लग रहा है और दूसरा वाला छोटा लग रहा है साइज में, लेकिन उसके जो एंगल है ये एंगल सेम है। अब ये एंगल एक छोटे ट्रायंगल में भी सेम हो सकते हैं और एक बहुत बड़े ट्रायंगल में भी सेम हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो एंगल होते हैं, हम प्रोटेक्टर को अगर यहाँ पर बैठाएंगे और चेक करेंगे तो वो एंगल छोटे ट्रायंगल में भी बना सकते हैं हम और बड़े ट्रायंगल में भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारे दो ट्रायंगल जिनके एंगल सेम होते हैं दे आर नोन एज सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल हमने देखा था। ओके, तो अभी ये थ्योरम हमें क्या बताता है कि अगर हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनका जो एरिया होता है, एरिया का रेशियो जो होता है, एरिया का रेशियो से क्या मतलब है, पहले ट्रायंगल का एरिया, मान लो एबीसी एक ट्रायंगल है बटा एक दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, वो देखो रेशियो देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया है इसमें, जो पहले का एरिया होगा बटा दूसरे का एरिया होगा, ये किसके बराबर होंगे, जो भी साइड है, कोई भी एक साइड ले लो, मान लो इसकी वाली साइड, तो सेम चीज छोटे वाले की इस साइड के स्क्वायर के बराबर, उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर। यानी रुको मैं पूरा दोबारा से बताता हूँ। ये जो हमारे पास बड़ा ट्रायंगल है और छोटा ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो इनका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये किसके बराबर होगा, इसके सेम साइड और इसके सेम साइड के वर्ग के बराबर। यानी ए बी का स्क्वायर बाय पी क्यू का स्क्वायर। समझ में आया ये वाला चीज? हाँ सर। समझ में आ गया। वैसे ही हमने अभी ये वाला साइड लिया था, हमने लेफ्ट साइड वाला लिया था, हमने ये लेफ्ट साइड पकड़ा था। अभी मैं राइट साइड की बात करूं, ये राइट साइड की, तो सेम अगर मैं इसका भी राइट साइड करूं तो वो भी वही रहेगा। यानी कि ए सी स्क्वायर बाय टी आर स्क्वायर ये बराबर होगा, ये भी रेशियो में होगा। और वैसे ही तीसरा साइड बचता है ये पूरा बी सी, और ये क्यू आर दूसरा आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, बी सी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर। तो ये फॉर्म हमारी जो थ्योरम है ये बोलता है, क्या बोलता है कि भाई पहले वाले ट्रायंगल का एरिया बाय पहले वाले ट्रायंगल का एरिया बाय दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, वो बराबर होगा पहले वाले ट्रायंगल के किसी भी साइड के स्क्वायर के और बटा दूसरे वाले ट्रायंगल के सेम उसी तरफ वाले साइड के स्क्वायर के। ठीक है, ये दोनों रेशियो में होंगे, रेशियो में होंगे। अभी हम सवाल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पे हमको इसकी जगह नंबर दिए होंगे, इनकी जगह हमको साइज दिया होगा उनका, तब पूरा और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइड और ये साइड होगा, ये साइड और ये साइड, वैसे ही तीसरा वाला ये साइड और ये साइड, तो ये रेशियो में होते हैं। अब हम इसका प्रूफ फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि प्रूफ एक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि एक ही पेज में दिख जाए। हाँ,
यहाँ पे हमको दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, इसमें क्या दिया है कि हमें पहले से बताया हुआ है कि दोनों सिमिलर है। सिमिलर का हमने देखा था एग्जांपल, ये लहर बन के आती है तो सिमिलर है ट्रायंगल। और हमको ये भी दिख रहा है कि इसकी जो हाइट है, देखो हाइट दी है, हाइट दिया है कौन सी इस पे बन रही है, एडी बन रही है बीसी पे और पीएस बन रहा है क्यूआर पे, ये दिया हुआ है। हाइट बनती है, हाइट में बताया था हाइट हमेशा 90 डिग्री पे बनती है, इसको हाइट नहीं मानेंगे हम, इसको हाइट नहीं मानेंगे हम। हाइट जब भी बनती है किसी ट्रायंगल की 90 डिग्री पे बनती है। तो ये दोनों की हाइट हमको बता रखी है। अब देखो अगर हमको याद होगा तो हमने देखा था कि अगर दो ट्रायंगल होते हैं हमारे सिमिलर होते हैं तो उनका जो हाइट, जो उनकी हाइट होगी वो रेशियो में होगी, हमने पहले देखा हुआ है। अब देखो कहीं ना कहीं उसका यूज किया होगा, हम देखते हैं इसमें। इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ वही करना है जो थ्योरम में हमने देखा कि ट्रायंगल, ये पहले वाला ट्रायंगल का एरिया बटा दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया बराबर किसके होगा, उसके साइड के स्क्वायर के, उसके साइड के स्क्वायर के। देखो तीनों साइड दिए हैं, तीनों दिए हुए हैं। अब इसमें इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जो ऊपर ट्रायंगल है उसी के साइड तुम ऊपर की तरफ लिख रहे हो, पता चला ट्रायंगल ऊपर एबीसी का तुमने लिया है और यहाँ पे एबी नीचे एबी लिख रहे हो तो गलत जाएगा। वो हमारा तुम्हारा थ्योरम, थ्योरम लिखोगे वो थ्योरम तुमको सही जवाब नहीं देगा। ओके, तो अब हम प्रूफ पे आ जाते हैं। प्रूफ में देखते हैं, सबसे पहले क्या बताया है, जो हमने चीज पढ़ी थी, जो मैंने अभी बता रहा था कि हमने थ्योरम में क्या देखा था, पहले के थ्योरम में हमने देखा था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका रेशियो क्या होता है, उसके उसके बेस और उसकी हाइट के गुणाकार के, उसकी बेस और उसकी हाइट के गुणाकार के। तो ये देखो ये दिया है बीसी गुणिले एडी, बीसी गुणिले एडी, ये दिया है हमको। वैसा ही दूसरे का भी आ जाएगा, दूसरे ट्रायंगल का भी सेम आएगा, पी एस बाय क्यू आर। देखो ये क्यू आर बाय पी एस की बात हो गई। अब इसी को देखो क्या क्या चेंज किया है इसमें। अच्छा कुछ नहीं चेंज किया है इन्होंने, बस अलग अलग लिख दिया वो, ठीक है। अब इसको बदल सकते हैं क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है तो हम उसको वैल्यूज को यहाँ से वहां भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब इन लोगों ने ट्रायंगल ले लिए दो, ए बी डी, ए बी डी, ये बाहर वाला हाइट के लेफ्ट साइड वाला, हाइट के लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल ले लिए हैं, और पी क्यू एस। अब इन दोनों को ये कर देंगे। इसमें देखो क्या क्या सिमिलर है, ये हमको पहले से पता है कि सिमिलर है, क्योंकि अब हमको पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल बताया था, मैंने सवाल में बताया कि बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है छोटे वाले ट्रायंगल के। लेकिन अभी हम क्या ले रहे हैं, हम लोग अभी इस साइड वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, हाइट के लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, हाइट के लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। लेकिन इसके अंदर भी अगर देखें हम तो एंगल भी, ये तो हमको पहले से ही पता है कि एंगल क्यू के बराबर है, ये चीज हमको पता ही है। और दूसरा क्या पता है हमको, दूसरा ये वाला पता है कि हाइट हमेशा 90 डिग्री पे बनती है। जब दो चीजें हमको पता लग गई कि दो ट्रायंगल्स के अंदर, ट्रायंगल कौन सा था दोबारा बताया हूँ, ये वाला हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हमको दो चीजें अगर कॉमन मिल गई, एक ये वाली और एक ये वाली दो, और सेम दूसरा वाला ट्रायंगल में, तो हम ए से बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल इज सिमिलर टू ये ट्रायंगल, बोल सकते हैं कार्तिक। हाँ सर। यही देखो यहाँ पे बता दिया है कि ए टेस्ट के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और जब ये हमको पता लग गया है तब हम इसको बता सकते हैं कि ट्रायंगल का जो साइड है उसका रेशियो उसके दूसरे साइड के बराबर होगा। ओके, ट्रायंगल का जो, मिनट, इसका बार बार कनेक्शन आ रहा है जा रहा है पत्थर का। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब इसका रेशियो बाय इसका रेशियो बराबर होगा, वही यहाँ पे देखो बता दिया है, ए डी बाई पी एस बराबर हो जाएगा ए बी, ए बी बाई पी क्यू। अब ये है इंपॉर्टेंट, ये सेकंड वाला स्टेप। देखो जब भी मैंने बताया था ट्रायंगल में क्या करते हैं, जब दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो जो चीजें हमको गिवन है उसको छोड़ के जो बच जाती हैं हम उसको भी बता सकते हैं कि वो भी सिमिलर होंगी। तो वैसे ही देखो हमको ये वाला चीज हमको पता था पहले से, लेकिन जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हमने इस चीज को बोल दिया कि ये भी सिमिलर ही होगा, ये भी ए बी बाई पी क्यू बराबर होगा ए क्यू बाई पी एस के। समझ में मैंने क्या बोला।
संदेश? हाँ सर, क्या सर? देखो मैं बोल रहा था कि जब हम दो ट्रायंगल को प्रूव कर देते हैं कि वो सिमिलर है, हमने बाहर वालों को प्रूव कर दिया कि दोनों सिमिलर है, ठीक है, हमने प्रूव कर हाँ दिया, तो इसके अंदर हमको पहले से पता था कि ये तो भाई सेम है, ये तो सेम है, हाँ ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इन दोनों चीजों का हाँ इस्तेमाल करके हमने बोल दिया कि ये जो हमारा ट्रायंगल था और ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो अब हम इनकी साइड्स को खुद ब खुद हम बता सकते हैं कि वो भी सिमिलर ही होंगे, वो भी सिमिलर ही होंगे। देखो AD बाय PS, AD बाय PS, AD कौन सा, ये हाइट जो हमारी ये हाइट थी बाय ये वाली हाइट, इसके बराबर होगी AB बाई PQ के, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। हाँ यही मैं बता रहा था कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर आते हैं तो हम किसी भी सेम साइड की उसके रेशियो को हम दूसरे वाले के रेशियो के बराबर बोल सकते हैं। ये तभी हम बोल पाते हैं जब हमने उसको सिमिलर प्रूव कर लिया है, तो हमने अभी सिमिलर प्रूव किया है। ओके, समझ में आ रही है चीज? सर। हाँ ओके, अब सेम उसी तरीके से अब हम इस साइड का ट्रायंगल लेंगे, देखो इस साइड का ट्रायंगल लेंगे, ये साइड के ट्रायंगल दोनों लेंगे और सेम वही करेंगे। देखो यहाँ हमको पता था कि C बराबर है R के, एक ये चीज हो गया। दूसरा हमको पता है कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो हमारा ट्रायंगल ये वाला और ट्रायंगल ये वाला, ये दोनों भी सिमिलर हो जाते हैं, ये दोनों भी सिमिलर हो जाते हैं। और सिमिलर होता है तो हम फिर सेम वैसे ही इसको भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB बाई PQ, AB बाई PQ, AB बाई PQ क्या है भाई, AB बाई PQ, ये हमने देखो पिछले वाले ट्रायंगल का ही ले लिया, लेकिन हमको क्या मेन हमको देखना था ये BC बाई QR, BC बाई QR। अच्छा, एक मिनट, ट्रायंगल कौन सा लिया भाई इसने, अच्छा इसने पूरा बड़े वाला ट्रायंगल लिया ABC और PQR। अच्छा, दूसरे वाले को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, दूसरा वाला नहीं किया है, सीधा बड़ा वाला ले लिया पूरा, ये जो हमारा यहाँ पे था चालू में था। हाँ ओके, ठीक है, अब यहीं तक, यहाँ तक समझा था, उसके बाद दोबारा से बताता हूँ। उसके बाद क्या था, ट्रायंगल हमने लिया ABC और PQR, पूरा ट्रायंगल के अंदर हमने कहाँ तक हम आ गए थे, हम AB by PQ, AB by PQ, ये वाला साइड AB by PQ बराबर है BC, ने डायरेक्ट कैसे बोल दिया है बाई QR, ये कहीं दिया है क्या, ये तो ये स्टेप इनने डायरेक्ट कर दिया है, ये स्टेप डायरेक्ट नहीं आएगा। ओके, उससे पहले हमको ठीक है, मैं जो बता रहा था वैसे ही करना है, यहाँ पे एक दो स्टेप आ गए हैं, यहाँ पे इन दो छोटे ट्रायंगल का भी हम करेंगे सेम वैसे ही, इन दोनों छोटे ट्रायंगल का भी करना पड़ेगा, इन दोनों को करेंगे तब हमको पता लग जाएगा, तब हमको ये साइड और ये साइड का पता लग जाएगा, और फिर दोनों को हम जोड़ के बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल को जोड़ के कि ये पूरी साइड है इस पूरी साइड के 2 गुना के बराबर, तब जाके ये वाला आता है AB बाय PQ और BC बाय QR, AB बाय PQ और BC बाय QR। ठीक है, मैं यहाँ से दोबारा बताता हूँ, देखो यहाँ तक तो तुमको समझ में आ गया था, यहाँ तक। इसके बाद से क्या कर रहे हैं, इसके बाद से ये वाला हमको ट्रायंगल भी प्रूव करना है कि वो इसके सिमिलर है, ये भी आराम से हो जाएगा क्योंकि ये वाला ट्रायंगल, ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये और ये भी हमको दिया हुआ है सेम है, ये दो होने के वजह से हमको पता लग जाता है ये पूरा जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है इस ट्रायंगल के, और ये होते ही हम बोल सकते हैं कि हमारा जो AC बाय PR
बराबर है BC बाई SR के, ठीक है। और फिर हम इसको बोलेंगे कि उन दोनों को जोड़ते हैं। जब पहला वाला जो हमने किया था, कौन सा पहला वाला किया था, ये वाला किया था हमने, ये और जो भी मैंने बताया वो, उन दोनों को जोड़ने पे फिर हम इसको बोलेंगे कि देयरफॉर AB बाय PR, AB बाई PR, AB बाई PR और BC बाई QR, तब हम इसको बोल पाएंगे। और फिर तीनों को जोड़ के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों को जोड़ते हैं, तब हमको मिल जाता है ये, इसमें से कि हमको ये था हमारा मेन कि इनके वर्ग के बराबर आता है। जब इसमें तुम ध्यान से देखोगे, BC को हम अलग से, BC को हटा के, यहाँ पे BC है, इसको हम देखो यहाँ पे BC था, तो BC की जगह क्या लिख सकते हैं हम, AB लिख सकते हैं। वही देखो यहाँ पे इन्होंने किया है, ये देखो AB का स्क्वायर हो गया, दिख रहा है। इस वाले को तुम लोग एक बार खुद से भी देखना, मुझे लग रहा है कि तुम लोग को शायद नहीं समझ रहा होगा। एक बार इस सवाल को पक्के से दोबारा करना आज, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसको देख ओके लेना। सर। इसके से आगे देख लेते हैं, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। मेन चीज थ्योरम याद रखो, थ्योरम का प्रूफ ये अथर्व को आ सकता है, तुम लोग को शायद ये वाला थ्योरम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, 50% चांस है, तो पढ़ना है इसको, लेकिन अथर्व का तो मेरे ख्याल से वाला पक्का आ सकता है, ओके। इसके अंदर हमने मेन थ्योरम क्या पढ़ा है कि जो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उसके एरिया का रेशियो बराबर होता है उसकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। साइड देखो, साइड है AB, AB के स्क्वायर, AB का स्क्वायर साइड के वर्ग के रेशियो के बराबर, साइड के वर्ग के रेशियो के बराबर। वो साइड का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, AB के स्क्वायर के बटा PQ का स्क्वायर, देख रहे हो। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि सिमिलर ट्रायंगल में सिमिलर साइड ही लो, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि AB बाय PR, ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। जो साइड उसकी सेम है, देखो इस एंगल से निकलने वाली लेफ्ट साइड की कौन सी साइड है, AB, और वही जो एंगल इसके बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर थे, तो इसकी भी लेफ्ट वाली साइड है PR, यही दोनों, तो हम इन दोनों को लेंगे, यानी कि AB का स्क्वायर बाय PQ का स्क्वायर होगा, यही होगा। कुछ और तुम लिखोगे, अगर कुछ और लिखोगे कि AB का स्क्वायर बाय QR का स्क्वायर लिखोगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना हमको, ये मेन अभी इस थ्योरम से पता लगा, इसमें से हम सवाल देख लेते हैं। यही सेम जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि ऐसे ही आता है, थ्योरम प्लस एक छोटा सा सवाल आएगा, थ्योरम प्लस एक क्वेश्चन आ जाएगा, और ये आएगा 6 मार्क्स का, ऐसे करके आएगा, ओके। तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि इसी का एग्जांपल है। देखो एग्जांपल बहुत छोटे छोटे रहेंगे, जब तुमको थ्योरम समझ में आ गया है तो एग्जांपल तुमको बहुत आसान लगेंगे। एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं हमको, दो ट्रायंगल, देखो सीधा सवाल में ही दे दिया कि दोनों सिमिलर है, पहले से बता देंगे सिमिलर है, सिमिलर का साइन ये रहा, दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, और क्या बोला है कि ट्रायंगल ABC का एरिया है 16 और ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है उसका एरिया है 25, तो ये बताओ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB बाय PQ, AB बाय PQ, ओके। देखो सेम हम पिछले वाले एग्जांपल पे लेते हैं, 16 और 25 बताए ना, हम पीछे चलते हैं, ये ट्रायंगल दिया है हमें, इसी ट्रायंगल पे करते हैं AB बाय PQ। तो इसमें क्या क्या बताया है, AB बाय PQ ये पूछा हुआ है हमको, यहाँ लिख लेता हूँ ताकि भूले ना, AB बाय PQ ये हमको पूछा है, हमको क्या था 16 और 25 दिया, इसका 16 दिया था, इसका 25 दिया था, ठीक है। अब हमको पूछा था AB बाय PQ निकालो, तो हमको जब दो चीजें मेन पता है, हमको फॉर्मूला पता है कि ट्रायंगल ABC, यहीं पे लिखता हूँ मैं, ABC बाय PQR कितना होता है, AB का स्क्वायर,
ए बी का स्क्वायर, हमने थ्योरम में ये पढ़ा, बाय पी क्यू का स्क्वायर, हमको ये पता है, ये ए बी सी बाय पी क्यू आर। ठीक है, अब जो जो वैल्यू हमको पता है वो डाल दो। हमको एबीसी की वैल्यू पता है 16, एबीसी की वैल्यू हमको 16 पता है, पी क्यू आर की वैल्यू हमको पता है 25। दोबारा से मैं लिखता हूँ, तो क्या आ जाएगा 16 बाय 25 इक्वल टू, अरे यार गंदा सा आ गया मेरा, ए बी का स्क्वायर बाय पी क्यू का स्क्वायर। ओके, और हमने काफी वक्त पहले क्या पढ़ा था, हमने सर्ट्स पढ़े थे। सर्ट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि हम जब ऊपर भी और नीचे भी एक ही चीज होती है तो हम उसको एक ही ब्रैकेट में भी ले सकते हैं, यानी कि ए बी बाय का होल स्क्वायर बोलेंगे, ये भी वही चीज होगा। ओके, जब ये वही चीज है तो अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, ये बन गया स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट बन गया, तो अब वैल्यू निकाल लो। 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, और 4 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। वेरी गुड, तो हमको क्या वैल्यू मिल गई, ए बी बाई पी क्यू हमको मिल गया 4/5, 4/5, और यही हमको सवाल में पूछा था। देखो मिल गया ये, ए बी बाई पी क्यू 4/5। समझ में आया वाला सवाल, बहुत आसान था। हाँ सर। हमने सीधा उनका एरिया लिखा, और हमको पता है कि एरिया किसके बराबर होता है, उनके साइड के वर्ग के रेशियो के बराबर। ये चीज याद रखना, साइड के वर्ग का रेशियो, साइड के वर्ग का रेशियो। तो हमको साइड पूछा था, हमें उसका वर्ग नहीं पूछा, तो इसके वजह से हम दूसरी तरफ लेके गए और उसका स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट करके हमको वैल्यू मिल जाती है 4/5। यही पूछा था हमको सवाल में। चलो अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला है, हमको रेशियो पहले से दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्या बोला है, रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, कोई दो सिमिलर ट्रायंगल पहले से हमको बताया हुआ है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है और उनके किसी दो साइड का रेशियो दिया है। जैसे यहाँ पे ये चीज हमको पहले से दिया हुआ है, ये चीज हमको पहले से दिया है, ए बी बाई पी क्यू मान लो, वही ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ए बी सी और पी क्यू ले लेते हैं, उसमें से एक साइड ए बी और पी क्यू का रेशियो दिया है 2/5, ये हमको दिया हुआ है। If the area of the small triangle is 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर दोनों में से एक बड़ा है और एक छोटा होगा, ट्रायंगल थोड़ा सा ये पहाड़ जैसा बन गया, ऐसा मान के चलो ट्रायंगल है, इसमें से जो बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है, उसका हमको एरिया नहीं बताया, छोटे का बता रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमको पता रखा है। हमको कोई भी एक साइड का दिया है, मान लो हम इसको ले लेते हैं ए बी सी और इसको ले लेते हैं छोटे वाले को लेते हैं पी क्यू आर। तो कोई भी एक साइड का ले लो, कोई भी एक साइड मान लिया मैंने पी आर और यहाँ पे मान लिया ए सी, तो हमको क्या मिलेगा, हमको, रुको मैं इधर ही लिखता हूँ, यहीं पे मान लो, ठीक है, यहीं पे मान लिया हमने, ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, हमको क्या क्या चीज दिया है, हमको 2/5 दिया हुआ है पहले से भाई, 2/5 दिया है। ओके, और हमको, एक मिनट, इस चीज को सोचो, इधर नहीं है, ठीक है, ये हमको दिया है 2/5, ठीक है, लेकिन हमको क्या दिया है, ये रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, साइड का दिया है हमको, लेकिन हमें फॉर्मूला में क्या होता है, हमें होता है उसका वर्ग, ऊपर वाले का भी वर्ग और नीचे वाले का भी वर्ग होता है। ठीक है, और हमको क्या बताया, छोटे वाले का 64 दिया है, तो मैंने पी क्यू आर को हम 64 मान लेते हैं, पी क्यू आर छोटा वाला मान लें, तो ये हो गया 64, ये बन गया हमारा इक्वेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय 64 इज इक्वल टू, और इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25 और 25। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये 64 उतर जाएगा, यहाँ गुणाकार है तो वहां पे, यहाँ भागाकार है तो यहाँ पे गुणाकार हो जाएगा, और फिर इसको कट करेंगे, इसको पूरा कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, एक मिनट,
अच्छा रुको, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल इन लोगों ने ऊपर वाले को बोला है, ठीक है। छोटा वाला ट्रायंगल इन लोगों ने ऊपर वाले को बताया है, देखो इसके लिए वो 64 ऊपर आएगा, ठीक है। तो 64 और नीचे पी क्यू आर ले लिया हमने अगर, ठीक है। तुम सवाल को जरा ध्यान से देखना, मैंने तो वो देखा नहीं था, इसके लिए वो ऊपर नीचे हो गया। ये हमारा 2/5 था, इसका वर्ग, तो 64/PQR कितना हो जाएगा ये, 4/25। अब इस PQR को मैं इधर लेके चले आता हूँ, सारे इधर उधर कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, सॉल्व करने के लिए क्या आएगा हमारे पास, PQR, एरिया ऑफ PQR क्या आएगा, 64/25/4 ये आएगा। अब इसको कट करेंगे और 16 पे कटेगा, 1 जा और 4 जा, 16 25 जा होता है 400, यानी कि PQR का हमको एरिया मिल जाएगा, ट्रायंगल का एरिया 400। और यहाँ पे हमको सेंटीमीटर स्क्वायर बताया था, छोटे वाले का देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में बताया था, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका यूनिट डाल देंगे। हमने बताया था यूनिट हमेशा डालना, थोड़े से मार्क्स उसके लिए होते हैं। समझ में आया ये वाला भी, ये वाला सवाल समझ में आया कार्तिक, अमोल? ओके, यस सर। अब हमारा लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। उसके बाद से तुमको ये वाला प्रैक्टिस सेट करना है, प्रैक्टिस सेट 1.4, ठीक है। आसानी है, देखो सब वही वाले हैं, देखो ये, फिर ये वाला, फिर अभी देखो इसमें खुद से बनाना है, ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, 2 एरिया दिए हुए हैं, ठीक है, आसान है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जो कोई मुश्किल होगा वो मुझे बताना, वो हम मिलके करेंगे साथ में। चलो एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या बोला है, एक ट्रेपेजियम है हमारे पास। ट्रेपेजियम कैसा होता है, ऐसा होता है ट्रेपेजियम, जिसके 2 साइड होते हैं पैरेलल, 2 साइड पैरेलल होते हैं, और 2 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो BA है और CD पैरेलल है, ट्रेपेजियम ये होता है। ट्रेपेजियम ऐसा चौकोन वाला होता है जिसके 2 साइड पैरेलल होते हैं और दूसरा साइड भी हो सकते हैं, ओके। तो ट्रेपेजियम जिसमें AB पैरेलल है CD के, ये हमको दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। और डायगोनल AC, जो डायगोनल AC है, ये डायगोनल AC और BD, और डायगोनल BD, ठीक है, ये कट हो रहे हैं पॉइंट P पे, पॉइंट P पे कट हो रहे हैं, बिल्कुल कट हो रहे हैं। तो क्या बोला है, प्रूव करो कि ट्रायंगल ABP बाय CPD, AB, ओह एक मिनट, ट्रायंगल ABP ये छोटा वाला और CPD ये, इसका रेशियो है AB के स्क्वायर बाय CD के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हमें प्रूव करो कि ये ट्रायंगल सिमिलर है इस ट्रायंगल के। मैंने बताया था इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर दोगे तो तुम उसके एरिया, तुम उसके साइड के स्क्वायर को भी बोल सकते हो कि वो भी फिर सिमिलर ही होंगे, वो भी फिर सिमिलर ही होंगे। जैसे ही तुमने इसको प्रूफ कर दोगे कि इस वाले ट्रायंगल के ये सिमिलर है, तो तुम ऑटोमेटिकली बोल सकते हो कि उसका एक साइड का स्क्वायर बाय दूसरे ट्रायंगल का से वही वाला साइड का स्क्वायर रेशियो में होगा। तो देखो अब ये तो बहुत आसान सा मुझे लग रहा है। ये देखो हमने बताया था कि ये वाला एंगल बराबर होता है इस वाले एंगल के, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से कोई भी हम जहां पे भी क्रॉस बन रहा होता है कहीं भी एंगल में, तो ये बराबर होगा इसके, और ये वाला बराबर होगा, एक एक छोड़ के बराबर होते हैं, ठीक है, एक छोड़ के। मान लो अगर गिनती ले लूं मैं 1 2 3 4, तो एक छोड़ के, यानी कि 1 के बाद इसको छोड़ दिया 3, 1 और 3 बराबर होंगे, और फिर वैसे अगर 2 कर लिया तो इसको छोड़ दो तो 4, तो 2 और 4 बराबर होंगे। इसको ध्यान रखना, ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। देखो अपोजिट एंगल से लिखा है हमने, वर्टिकली बोलना चाहिए था, क्योंकि ये वर्टिकली होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, क्रॉस में होते हैं, इसके लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल में। एक ये हो गया, और दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें, ये हमको 2 पैरेलल लाइन बताई हुई है। पैरेलल लाइन से जब कोई लाइन कटती है, तो पैरेलल लाइन से कोई कट रही होती है,
तो ये वाला एंगल बराबर होता है इस वाले एंगल के। और वही चीज देखो यहाँ पे, ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। इससे पैरेलल एंगल, पैरेलल लाइंस की वजह से, पैरेलल लाइंस की वजह से ये कौन से एंगल कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। तो अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर हमको दो चीजें मिल गई, एक ये वाला एंगल बराबर हो गया इस वाले एंगल के, और यहाँ के एंगल जो बीच में बन रहे थे उस ऊपर वाले छोटे वाले के भी और नीचे वाले के भी दोनों बराबर हो गए। जब हमको दो एंगल बराबर मिल गए तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है, दिस इज अ सिमिलर ट्रायंगल, दे बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल। जब मैंने बताया जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम उसकी साइड को पकड़ के उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर बोल सकते हैं, जो कि हमने थ्योरम में देखा। ये थ्योरम का नाम लिख दिया तो बस कहानी खत्म। ठीक है, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये आपको बोला था प्रूव करने के लिए, ये वाला। ओके सर। ठीक है, ओके। तो इसके साथ हम पहुंच गए हमारे प्रैक्टिस सेट 1.4 पे। 1.4 पे फटाफट देख लेते हैं हम। देखो इस वाले के अंदर सिमिलर ट्रायंगल 3x5 दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल 3x5। ये देखो, ये तो कितना आसान सा पूछा है। 3x5 दिया हुआ है, उसका एरिया निकालना है, यानी इसी का वर्ग कर दोगे तो आ जाएगा। दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में 2x3 दिया हुआ है। हाँ, ये भी देखो यहाँ पे कितना आसान सा है यार, कैसे कैसे सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, ये साइड लिख देना है यहाँ पे, ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। एडी का क्या होता है? पी क्यू होता है, यहाँ पे पी क्यू आएगा और इसका वर्क करके यहाँ पे डाल देना। क्या सारा सा है, एक एक लाइन का सवाल है। ये भी देखो, ये भी कर लेना वैसे ही है। फिर इसके अंदर भी देखो वैल्यू दी है, 9 दिया हुआ है और इधर 16 दिया हुआ है, ये और ये देखो दिए हैं, और फिर लास्ट में क्यू आर दिया हुआ है। इसको अच्छे से बनाना, पहले इसको बनाना इसको, क्योंकि देखो जिसके इसके डायग्राम नहीं दिया, पहले डायग्राम बनाना। डायग्राम अच्छे से बना लोगे सवाल समझ में आ जाएगा। ये चौथा वाला, इसमें भी 3 चीजें दी है, 3 चीजें दी है तो चौथा निकल आता है। 2 3, 3 चीजें दी है, चौथा पूछा है, निकल आएगा। इसमें देखो फिफ्थ में क्या बोल रहा है, एक दो ट्रायंगल है उसके देखो 2 का एरिया दिया है, ठीक है, और तीसरा दिया है। देखो यहाँ पे भी 3 चीजें दी है, चौथा वाला निकल आएगा ये भी। फिर सिक्स वाले में 6 में एक, हाँ यहाँ पे भी 3 चीजें दी है देखो, 1 2 और ये होगी तीसरी, ये वाला भी हो जाएगा। 3 चीजें दी हैं यहाँ पे। जब भी हमको 3 चीजें दी होती हैं, 4 में से 3 चीजें दी हैं, 4 कौन कौन सी चीजें मैं बोल रहा हूँ? एक पहले वाले का एरिया बाय दूसरे वाले का एरिया, और पहले वाले का एक साइड और दूसरे वाले का एक साइड, ये 4 चीजें हैं। इन चारों में से कोई भी 3 चीजें दी हैं, उनको चौथा वाला निकल आएगा नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से। स्क्वायर करोगे और स्क्वायर दिया होगा तो उसका स्क्वायर रूट करोगे, निकल आएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में तो क्या बताया हुआ है? 7 में फिल इन द ब्लैंक्स। देखो यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन दिख रही है, इसका यूज करना, और ये एंगल कॉमन है, इसका भी यूज करना, हमारा ये वाला भी निकल आएगा। दोनों मैंने ट्रिक वाले बता दिए कि क्या यूज करना। ठीक है, ये वाला यहाँ तक मुझे करके भेजना, फिर हम कल देख लेंगे। तो हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट डिस्कस करेंगे, फिर वो वाला भी लोग कर लेना। लेकिन कल फिलहाल 12 बजे तक मुझे ये भेजो, प्रैक्टिस सेट 1.4। ठीक है, ओके। तो अभी हम